हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। सो आज हमें स्टार्ट करना है एलिमिनेशन मेथड। आज हम एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। सो बेसिकली हमने पहले ग्राफिकल मेथड देख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, अब बारी है एलिमिनेशन मेथड की। ओके, एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमें किसी वेरिएबल को वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है किसी न किसी तरह। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखा है, ठीक है, लिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 मुझे गिवन है। तो मुझे इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अब ध्यान से देखने में कैसे यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब कट करना है, उसे मुझे हटा देना है, तो ज़रूरी है कि उसके कोफिशिएंट्स तो इक्वल हो ताकि मैं उनको कट कर पाऊँ। अगर यहाँ जैसे कि यहाँ पे मेरा x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ मेरा x का कोफिशिएंट 2 है, अगर यहाँ भी 2 होता और मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती तो मेरा ये 2x से कट हो जाता अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। या फिर अगर मैं अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा यहाँ पे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और y की कोफिशिएंट और इस y की कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, ट्राई करते हैं पहले हम। अब मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह, ठीक है। सो 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x प्लस 3y, 3x 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करा है, माइनस करा है, सॉरी प्लस करा है, क्योंकि मैंने इसमें 3 के जो 3 है मेरे दोनों के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं वाई वेरिएबल्स के। तो अगर मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरा जो यहाँ पे 3, ओके, अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर प्लस करूँगी तो मेरे यहाँ पे 3y से प्लस 3y और माइनस 3y ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएंगे, अपने आप कट हो जाएंगे। देखो, अब मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, दैट्स इट। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को तो क्या होगा, 3x प्लस 2x दैट इज़ 5x एंड प्लस 3y माइनस 3y, तो एक एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और अगेन 15 प्लस 4 19, सो x इक्वल्स टू 19/5। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, चाहे आप वो एलिमिनेट सब्ट्रैक्शन से करो अगर ज़रूरत है वहाँ पे, या एडिशन से करो। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताती हूँ। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो मैंने इसमें एडिशन यूज़ करा बिकॉज मेरे पास साइन पहले ही ऑपोजिट थे। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो मेरा हो जाएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 5 टू द 10। और सेकेंड इक्वेशन मेरी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इट इज़ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो मेरे x के कोफिशिएंट सेम है, मतलब ये एलिमिनेट हो सकते हैं, पर कब, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। सो प्लस माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा एलिमिनेट, मतलब 2x माइनस 2x दैट इज़ 0 एंड 2y प्लस 3y दैट इज़ 5y एंड 10 माइनस 4 इज़ 6। सो y इज इक्वल्स टू 6/5। ये तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। अगर आप x के कोफिशिएंट सेम करते हो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस y की वैल्यू को आपको एक इसमें पुट करना पड़ेगा टू गेट दी x वैल्यू, ठीक है। उसी तरह अगर आप इस तरीके से करते हो कि आपने एडिशन यूज़ करा है, जो कि और भी ईजी रहेगा, ठीक है, तो आपको इसमें फिर x की वैल्यू निकाल ली, फिर इस तरह नहीं करना, फिर इस x की वैल्यू को y की वैल्यू में पुट करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका हम जो पार्ट है, ओके, जो बीच के पार्ट है वो बहुत इजी है, तो भी हम डायरेक्ट फोर्थ पार्ट में देखते हैं, जो कि फ्रैक्शन में अगेन उसका हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि आप देख सकते। ओके, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 2 6, 3x प्लस 4y, ठीक है, 2 2 4, 4x इज इक्वल्स टू -1 एंड वी गॉट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, that is equation number 1. नेक्स्ट है x माइनस 4 y/3 इज इक्वल्स टू 3। सो इधर भी हम एलसीएम लेंगे,
ठीक है, तो मैं 3 ले लिया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, ये तो 3 उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, दैट इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो x के कोफिशिएंट है दैट इज़ 3 और इधर भी 3 मेरे पास सेम है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ एक दूसरे से तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं, राइट। कैसे? जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 दैट इज सेकेंड। सो माइनस करेंगे तो प्लस का साइन माइनस में चेंज होगा, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस 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 दैट इज़ 5y एंड अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस 50 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट करेंगे तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमने इक्वेशन में पुट करा है, उससे हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू -3 आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें बोला कि हमने इसमें ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा तो फ्रैक्शन बिकम्स दिस एंड दिस, दैट ये बोला है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि चलो हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन होता है जैसे 5/6 हो गया, 6/5 हो गया या 1/2, तो उसमें ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो मैंने लेट करा कि जो मेरा न्यूमरेटर है दैट इज़ x एंड माई डिनोमिनेटर इज़ y। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई, उसने बोलते हैं कि ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली बात है, जब मेरा न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है तो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। ठीक है, अब मुझे इसमें 1 प्लस करना है, इसमें -1 करना है। सो +1 एंड -1 उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा, सो -2 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन बोला कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर मतलब y में सिर्फ 1 ऐड कर दूँ तो 1/2 बन जाएगा। तो मतलब उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब 2 उधर भेजेंगे एंड y प्लस 1 इस साइड। सो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड 2x माइनस वाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। सो है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड। अब आप देख सकते हैं y के कोफिशिएंट मेरे इसमें सेम है बट द साइन आर नॉट अपोजिट, द साइंस आर सेम। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो वी गॉट द आंसर। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस साइन चेंज हुए तो -x बड़ा साइन, माइनस माइनस प्लस -3, सो माइनस से माइनस कैंसिल एंड x इक्वल्स टू 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो मेरी इक्वेशन सेकेंड थी दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, उसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, तो 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 5। अब देखो मेरा x आ गया 3, y आ गया 5, तो मेरा फ्रैक्शन था x/y, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/5, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिटो सेम है जो हम आगे कर चुके हैं, एजेस वाला जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया था। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, तो वो आप खुद करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करें, आपको ज़रूर बताऊंगी। जिसका थर्ड क्वेश्चन है बहुत मेन है, तो पहले हम उस पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से समझना है हमें से। ओके, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ओके, पहले मैं क्वेश्चन का मतलब बताती हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब कोई भी नंबर है, जैसे कि 23 नंबर है, 32 नंबर है, ठीक है, 64 जैसे कि नंबर है, तो उसी तरह कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके वो जो 2 डिजिट का सम, मतलब लाइक अगर 23 है तो 2 और 3 2 डिजिट्स, 64 है तो 6 एंड 4, उसी तरह कोई भी डिजिट है, ठीक है, उनका जो 2 डिजिट का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, और अगर मैं उस जो भी नंबर बनाऊंगी
ऑब्वियसली इफ़ आई टेक यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस भी लेट करूँगी मैं, तो जो नंबर बनेगा वो मेरा 9 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स इक्वल होगा, मतलब 9 इंटू वो नंबर, ठीक है। इज़ आया तो इक्वल्स टू आएगा, मैंने बताया था इज़ ट्वाइस इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिवर्सिंग दी ऑर्डर। फिर मैं उस ऑर्डर को चेंज करूँगी, मतलब जो पहले मैंने यूनिट में लिया था उसे मैं टेंस में लूँगी, जो टेंस में लिया था उसे मैं यूनिट में लूँगी। जैसे लेट डिजिट्स ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई, अगर मैंने माना कि जो डिजिट्स है वो एक्स एंड वाई है, ठीक है, तो वो मेरा नंबर क्या बन गया, 2 डिजिट का नंबर, दैट इज़ 10x प्लस वाई। मतलब मैंने यहाँ पे लेट करा है कि लेट दी यूनिट प्लेस बी वाई एंड लेट द टेंस प्लेस बी एक्स, ठीक है। जो मेरी यहाँ मैंने यूनिट प्लेस है उसको एक्स लेट करा है, और जो मेरी टेंस प्लेस है उसको मैंने वाई लेट करा है। तो अगर कोई ऐसे कोई भी नंबर हो, लाइक 23 है, तो यू कैन राइट इट लाइक 20 + 3, बिकॉज हेयर 3 इज़ अ यूनिट प्लेस एंड 20 एंड 2 इज़ अ टेंथ प्लेस, 2 इंटू 10 + 3 इस तरह लिखते हो। उसी तरह अगर मैंने x को लिया यहाँ पे, हेयर वी, तो अगर मैंने यूनिट प्लेस y लिया है और टेंथ प्लेस x लिया है, ठीक है, तो मेरा वो नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, जैसे मैंने ये बताया। और अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, जैसे कि वो जो 2 डिजिट का नंबर तो मेरा बन गया 10x प्लस वाई, क्योंकि मैंने भी y को लिया है यूनिट प्लेस एंड x को लिया है टेंथ प्लेस। रिवर्स करूँगी, मतलब जो यूनिट प्लेस था उसको टेंथ प्लेस और जो टेंथ प्लेस था उसको यूनिट प्लेस, सो इट बिकम्स 10y प्लस x। मतलब अगर मैंने पहले लिया था 10 इंटू एक्स, मतलब टेंथ प्लेस और y, तो मैंने रिवर्स कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इट बिकम्स 10y प्लस एक्स यूनिट प्लेस, अब टेंथ प्लेस बन गई, और टेंथ प्लेस अब यूनिट प्लेस बन गई, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला कि वो 2 जो डिजिट्स है, मतलब जो मेरी डिजिट कौन सी होगी, एक्स एंड वाई, वो मेरी डिजिट ली है मैंने, उनका सम 9 है, तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। दूसरा बोलता है कि 9 टाइम दिस नंबर, जो मैंने नंबर बनाया था, इज़ इक्वल्स टू रिवर्स द डिजिट। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूँ उसके 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स दिस, इसको खोलेंगे अब, 90x प्लस 9y, 20x 20y प्लस 2x, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे, सो 2x माइनस में जाएगा, 88x एंड हेयर माइनस 11y। अब इसमें 11 कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं, 8 जा 88, ठीक है, तो 11 कॉमन लेंगे और उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, सो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम 1 एंड 2, अब ये इक्वेशन होगी और एक इक्वेशन है, इसमें जो x जो y है ऑपोजिट साइन भी मिल गए, और मुझे डायरेक्ट मुझे सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने आप ही कट हो सकते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड 8x, ये कट हो जाएगा, और इनका जो सम आएगा 9x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब उस x की वैल्यू को मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। सो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, जो मेरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू 1 आई है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड वाई इज इक्वल्स टू 8। तो नंबर क्या बना मेरा, मैंने माना था कि मेरा नंबर था 10x प्लस वाई, राइट, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, डेट इज 10 इंटू 1 10 प्लस 8, और बहुत का आपका आंसर 81 भी आ रहा है, क्योंकि वो रिवर्स का हो गया ना, इसीलिए, ठीक है। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ईजी है, अगर आपको वो समझ नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट करा, मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी। जिसका 5th पार्ट है वो लाइब्रेरी वाला, लेंडिंग लाइब्रेरी, डिटो सेम वैसे जैसे हमने उसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने टैक्सी चार्ज वाला किया था ना, कि कुछ तो है कि वो फिक्स चार्ज है और कुछ तो है वो पर पे लगेगा पर डे का, तो वो सेम उसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, बस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप यू लाइक।